चलिए सीधा रुक कर रहे हैं जोधपुर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात रख रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी संदीप नायक जी, डायरेक्टर एम्स संजीव मिश्रा जी, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर आशु माथुर जी, हमारे राज्य मंत्री अमीन खान साहब, विधायक ओम जोशी जी, साले मोहम्मद जी, राजेंद्र सोलंकी जी, सैयद अंसारी जी, जुगल काबरा जी और सुनील परियार जी, हीरालाल जी मेघवाल साहब, शांतिलाल लिम्बा, अन्य तमाम हमारे उपस्थित एम्स के तमाम फैकल्टी के मेंबर, मैनेजमेंट के सदस्यगण, उपस्थित अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज जिसका सपना बहुत लंबे पहले अरसे में देखा गया था कि जोधपुर में एम्स बने, और उसकी शुरुआत करने के लिए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और जो ओपीडी सेवाएं जो प्रारंभ करने का जो निश्चय किया गया। अभी आज़ाद साहब 1 महीना पहले आए थे, हम यहाँ देख के गए, काम चल रहा था, ट्रायल होने की संभावनाएं शुरू हुई थी, तो मैंने इनको निवेदन किया कि आपको एक बार वापस आना है और पूरी तरह कैसे हम समय पे ओपीडी की सेवाएं शुरू हो सके। कॉलेज जो एक बैच पिछले साल शुरू हुआ था, दूसरे बैच की शुरुआत हो गई। इस रूप में कॉलेज का लोकार्पण और ओपीडी सेवाओं का लोकार्पण का प्रारंभ होगा, जिससे कि आने वाले वक्त में टाइम बाउंड आप अगर निश्चय कर देंगे केंद्र सरकार से कि अगले 6 महीने में, 4 महीने में कब तक ये काम सब पूरा हो जाए, जिससे कि फुल फ्लैश एम्स अपना काम पूरे हॉस्पिटल के साथ में, कॉलेज के साथ में और जिस सपने के साथ में ये एम्स बनाया गया, मैं समझता हूँ कि करीब 55 साल हुए होंगे दिल्ली के एम्स बने हुए, बल्कि ज़्यादा हुए होंगे। और एम्स का आज पूरे देश में नाम है, पूरे देश के पेशेंट वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ रिसर्च भी है, वहाँ विशेषज्ञ सेवाएं भी है। जब आदमी थक जाता है अपने राज्य से तो दिल्ली की तरफ देखता है, और एम्स का अपना एक अलग से प्रतिष्ठा भी बनी हुई रही है आज तक में। यही सोच करके जो 6 एम्स बनाने का निश्चय किया गया, और मुझे खुशी है कि जोधपुर में सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब अब आए हैं, और एम्स की जो आउटडोर सर्विसेज को और कॉलेज को आज आपने लोकार्पण किया। उसके लिए मैं अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से, तमाम लोग बैठे हैं, इन सब की ओर से और पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, क्योंकि ये एम्स कोई जोधपुर के लिए नहीं है, खाली राजस्थान के लिए भी नहीं है। ये एम्स अन्य राज्यों के भी जो पेशेंट आना चाहेंगे उनके लिए भी है। इस रूप में एक जोधपुर के अंदर एम्स का खुलना अपने मायने रखता है, उसमें आपके आना मायने रखता है। इसलिए मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा आप सबको मालूम है कि आज जोधपुर एक उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है। आज वो जमाना था कि जोधपुर क्या, राजस्थान के अंदर भी 4 साल पहले जब आज़ाद हुआ मुल्क, तो एक भी विश्वविद्यालय नहीं था राजस्थान के अंदर, 7 कॉलेजेस थी। आज नक्शा बदला हुआ है पूरे प्रदेश का। आप सोच सकते हैं आज 33 यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट आ गई, 22 यूनिवर्सिटी पहले थी सरकारी, अभी हमने 8-9 यूनिवर्सिटी और खोल दी। जोधपुर के अंदर IIT आ गई, जिसको हम बचपन से सुनते थे। IIT खड़गपुर का नाम, IIT बम्बई का नाम, IIT का आना यहाँ पर, निफ्ट का आना, लॉ यूनिवर्सिटी का बनना, पुलिस और सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी का बनना, आयुर्वेद विश्वविद्यालय का बनना, साइंस पार्क का बनना, और अभी हाल ही मैंने कृषि विश्वविद्यालय भी दिया है जोधपुर को। इस रूप में आप कल्पना कर रहे हैं कि वो सारी संस्थाएं एक साथ में एक शहर में आना, ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से, मैंने पहले भी कहा कि देश में और शहरों में नहीं होगा जहाँ निफ्ट भी हो, कृषि विश्वविद्यालय भी हो, लॉ यूनिवर्सिटी भी हो, पुलिस यूनिवर्सिटी भी हो,
एम्स भी हो, IIT भी हो, इस प्रकार के स्थिति में मैं समझता हूँ कि हमें सोचना है कि आगे आने वाले वक्त में हम कैसे काम कर सकें जिससे कि और ज़्यादा विकास के राह खुल सकें। आज़ाद साहब के वक्त में जब ये सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, मैं था सिविल एविएशन मिनिस्टर, तब तो सपना देखा था मैंने कई सपने देखे। मेरे ख्याल से एक के बाद एक सब सपने पूरे होते जा रहे हैं। सपना देखा मैंने, पूरा किया आज़ाद साहब ने। एयरपोर्ट पहले आपको मालूम है एयरफोर्स की तरफ से ही आना और जाना था। एयरफोर्स के अपने अनुशासन भी होते हैं, नियम भी होते हैं। कोई फ्लाइट आती थी छोटी बड़ी, रिकॉर्ड आता था, तो जाने के लिए परमिशन, आने के लिए परमिशन हुआ करती थी। सपना देखा कि हम सिविल एयरपोर्ट अलग बनाएं। मेरे वक्त में तो खाली स्कीम बनी, छोटा बड़ा बिल्डिंग बनी थी। जब आज़ाद साहब उसी मंत्रालय मंत्री बन के आए थे 2001, 2002, 2003 के अंदर, तब ये शानदार एयरपोर्ट आज जो देख रहे हैं वो इनके वक्त में बना था। और मुझे खुशी है कि एम्स भी आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके वक्त में प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अब तो राजस्थान में जिस प्रकार से एक माहौल बना है, एजुकेशन का हब बन रहा है, जयपुर में भी मणिपाल यूनिवर्सिटी आ गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी अजमेर में आ चुकी है। प्रधानमंत्री आए थे अभी, एक एयरपोर्ट का अजमेर किशनगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए भी आके गए हैं। मेट्रो जयपुर में आ गई। गाड़गी गुनी की सुरंग बहुत फेमस हुई है, आगरा का एक नया मार्ग मिल गया हम सबको। पावर प्लांट एक के बाद एक आ रहे हैं। बाड़मेर रिफाइनरी का शिलान्यास अभी आप लोग आए, आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत भारी संख्या में आप लोग आए थे वहाँ पर। सोनिया गांधी जी आई थी तब। मैं समझता हूँ कि रिफाइनरी का इन्वेस्टमेंट आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी को छोड़ करके पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 37,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक साथ होगा और 4.5 के नहीं 9 मिलियन टन की रिफाइनरी आना, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ आना। आपने पढ़ा हुआ समाचार पत्रों में किस प्रकार से उद्योग पनपेंगे, नए उद्योग आएंगे, कितनी तरह के आएंगे, सारा इतिहास आपने देखा होगा समाचार पत्रों के अंदर। इस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर गैस निकल गया, तेल निकल गई, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। विंड एनर्जी से 2,500 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। पवन चक्कियाँ चल रही है, 2,500 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया। सूर्य किरणें के माध्यम से 450 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया। आने वाले वक्त में रेगिस्तान के इलाके हैं, कितनी बिजली पैदा कर सकेंगे कोई सोच नहीं सकता है। इस रूप में राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। राजस्थान उद्योग में भी, व्यापार में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, पानी की बड़ी बड़ी योजनाओं में भी। इंदिरा गांधी कहना का पानी जोधपुर तो सबसे पहले ही आया, अब बाड़मेर आ गया, पाली पहुंच गया, अब तो चूरू के बाद में सीकर झुंझुनू तक जाने की स्कीम हमने अभी 900 करोड़ की मैंने अभी 4 दिन पहले ही उसको शिलान्यास किया है। चंबल का पानी भरतपुर में आ गया। भीलवाड़ा का भी सोनिया गांधी जी आई थी तो वहाँ कोच फैक्ट्री का भी और साथ में पानी की योजना का भी उन्होंने शिलान्यास किया। आज सुबह मैं बूंदी के अंदर चंबल का पानी कैसा है तो शिलान्यास करके आया हूँ। तो आप सोच सकते हैं चारों ओर पीने के पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं, पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जो 1,320 मेगावाट के कहलाते हैं, 660x2, वो हमारे यहाँ 2 के शिलान्यास हो गए हैं, 3 और लगेंगे इसके अलावा भी। और जनरेशन भी आज 60 साल में जितना जनरेशन हुआ है 6,300 मेगावाट के करीब, और हमने अभी 5 साल में 7,222 मेगावाट का जनरेशन किया है 5 साल के अंदर। उसका आप अंदाज कर लें कि जहाँ पावर है वहाँ विकास है। इस रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीमें जो हैं सामाजिक सुरक्षा की, चाहे वो पेंशन के महाअभियान के रूप में हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया भारत सरकार का, सोनिया गांधी जी ने
जो अधिकार देने के युग की शुरुआत करवाई है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, उसके बाद में नरेगा का है, सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, फूड सिक्योरिटी का अधिकार तो बहुत बड़ा अधिकार है, जिसमें अभी तक तो हम 40 लाख लोगों को देते थे 1 रुपये किलो गेहूँ। अब तो कानून पास हो गया आपके लिए, पूरे देश की जनता के लिए 50 लाख परिवार जुड़ेंगे राजस्थान के अंदर उससे। इस रूप में आज सब क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सोनिया गांधी की सोच और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री के रूप में जो फैसले कर रहे हैं उसके कारण से संभव हुआ है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा और उस रूप में ये देश आगे बढ़ेगा। और उस रूप में आज ये जो आप देख रहे हो एम्स जैसी शानदार बिल्डिंग है, एम्स की संस्थाएं खुलना, जो काम हाथ में लिया यूपीए गवर्नमेंट ने पूरे देश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख रहे हो बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं आज। जैसे मैंने कहा अभी किशनगढ़ में प्रधानमंत्री आए थे, मेट्रो संभव हुआ राजस्थान के अंदर, तो आप पूरे देश की कल्पना करें कितनी जगह मेट्रो का काम चल रहा है, हवाई अड्डे के काम चल रहा है, दिल्ली के हवाई अड्डे, बम्बई के हवाई अड्डे। तो जैसे आप कोई अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं प्रवेश कर गए हो किसी मुल्क में जो विकसित राष्ट्र है, उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छे एयरपोर्ट बन चुके देश के अंदर, ये स्थिति है। इस एम्स के अंदर भी अभी आजाद साहब बताएंगे आपको, जो उपकरण लगे हैं और लगने जा रहे हैं आधुनिकतम टेक्नोलॉजी वाले लगेंगे, क्योंकि नया एज बना है, इतने नए इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। जो दिल्ली में इक्विपमेंट है उससे ज़्यादा आधुनिक होंगे वो इक्विपमेंट यहाँ लगेंगे। इस रूप में आज तमाम तरह से विकास का चहुमुखी विकास इस मुल्क में हो रहा है। हमारी कल्पना है कि राजस्थान में हम लोग संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह प्रशासन देने का हमने जो वादा किया था, उसके आधार पर ही तमाम फैसले हम लोग कर रहे हैं। राजस्थान का चहुमुखी विकास हो, राजस्थान का समग्र विकास हो, यही सोच करके सारे फैसले किए गए हैं। यही बात करता हूँ मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से आजाद साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और वो हमारे बीच में पधारे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आज हमारे लिए अति हर्ष का विषय है कि हमारे संस्थान का उद्घाटन एवं सेवाओं का लोकार्पण माननीय श्री गुलाम नबी आजाद की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन। राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे मित्र माननीय अशोक गहलोत साहब, केंद्रीय सरकार में हमारे साथ मंत्री चंद्रेश कुमारी जी, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री मोहतरम दुरुमिया साहब, डायरेक्टर एम्स जोधपुर डॉक्टर संजीव मिश्रा साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे मिनिस्ट्री में संदीप नाइक जी जो दिल्ली और जोधपुर के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, एमएलए साहिबान और यहाँ जोधपुर के वरिष्ठ नागरिक, उपस्थित भाइयों और बहनों, और यहाँ के हमारी फैकल्टी के मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, आज मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक दिन है। कभी हम लोगों ने सपना देखा था, न सिर्फ जोधपुर की जनता नहीं बल्कि पूरे देश में, कि आबादी तो बढ़ती जा रही है और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसी तरह से देश में जो रोग हैं, बीमारियां हैं, वो भी बढ़ती जा रही और अस्पतालों की कमी।
मैं आज बधाई देना चाहता हूं यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कि करोड़ों लोगों की ये चिंता, 1,20,22,00,000 लोक संख्या है, आबादी हमारे देश की, इनकी जो चिंता थी गांवों में, कस्बों में, शहरों में, बड़े शहरों में चिकित्सा को लेकर, अस्पतालों को लेकर,